स्त्री को 3 जगह पर कभी नहीं छोड़ना चाहिए पति के लिए। ध्यान से सुनना, जीवन में काम आने वाली बातें हैं। स्त्री को 3 जगह पर कभी भी पति के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। ध्यान से समझिए, आपके जीवन में बहुत ही काम आने वाली बातें हैं। यह पति की जिम्मेदारी है। सावधान पूर्वक जितने भी पति हैं इस वर्ल्ड में, वो कान खोलकर इस बात के लिए समझ लो। यदि पत्नी का सम्मान पाना चाहते हो, पत्नी का स्नेह पाना चाहते हो और पत्नी की इज्जत बनी रहे, इसके लिए 3 जगह पर कभी भी स्त्री अर्थात पत्नी के लिए अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। कहाँ? पहला, यदि स्त्री बीमार हो तो उसे कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। बीमारी के समय पति को अपनी पत्नी के पास डटकर खड़े रहना चाहिए। जिस तरीका से देवी अपने पति की सेवा करती है, ठीक उसी तरीका से पति को भी उसी तरीका से बीमारी में पति को अपनी पत्नी की सेवा करना चाहिए। जितने भी वर्ल्ड में पति बैठे हुए हैं, मेरी ये बात सुन रहे हैं मेरे चैनल के माध्यम से, तो ध्यान से सुन लीजिए। बीमारी के समय कभी भी अपनी पत्नी के लिए अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। दूसरा, और वह है जब निर्दोष हो, पत्नी तुम्हारी निर्दोष हो, दुनिया वाले उस पर दोष लगा रहे हों, तब भी उस स्थिति में भी कभी भी पति को अपनी पत्नी के लिए अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। वहां खड़े रहना चाहिए। उस स्थिति में भी उसके साथ खड़े रहना चाहिए। तीसरी बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, किसी भी कठिन परिस्थिति में पराये पुरुष के साथ अपनी स्त्री को अकेले नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे वह आपका सगा संबंधी ही क्यों ना हो। ये ध्यान देने योग्य बात है। यदि इन बातों को आपने गौर से समझ लिया, गांठ में बांध ली, तो जिंदगी में कभी धोखा नहीं खाओगे। चाहे वो मामा का हो, चाहे चाचा का हो, चाहे फूफा का हो, चाहे वो जीजा का हो, चाहे वह साले का हो, जवान अगर कोई है तो उस कठिन परिस्थिति में कभी भी एक स्त्री और एक पुरुष के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। पति के लिए चाहिए कि खुद वहां पर खड़ा रहे और कोई भी कार्य करना हो अपनी पत्नी के साथ खड़े होकर स्वयं काम करे। बाहर का काम हो तो उससे करवाए, लेकिन गैर पुरुष के साथ में अपनी पत्नी के लिए कभी भी अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। जो व्यक्ति 3 स्थितियों में अपनी पत्नी के लिए कभी भी अकेला नहीं छोड़ता है, वह गृहस्थ अपने आप के लिए और अपने पत्नी के सम्मान के लिए बचा पाता है। क्योंकि कहा जाता है, जब स्त्री पुरुष 2 होंगे, निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं काम अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देगा। उस समय स्त्री और पुरुष का दोष नहीं होता है। भावनाएं इतनी तीव्र भर देता है कि व्यक्ति कब सीमा क्रॉस कर जाता है ये मालूम ही नहीं होता। शास्त्रों में तो यहाँ तक भी कहा गया है, लेकिन आजकल लोग मानते नहीं हैं और इसी वजह से ये घर टूट रहे हैं। शास्त्रों में यहाँ तक लिखा है, जवान बेटी जब हो जाए तो बाप को कभी भी रात्रि में अकेले घर में नहीं रहना चाहिए अपनी जवान बेटी के साथ। बोलो कितनी बड़ी बात शास्त्रों ने लिख दी है। अब आप कह रहे होंगे, महाराज आप वैसे ही यूं भड़का रहे हो। तो मित्रों, ऐसा नहीं है, हमारे पास सबूत है। क्योंकि हम कोई भी वीडियो बनाते हैं बगैर सबूत से वीडियो नहीं देते हैं। हम आपके लिए प्रमाण जब ही देते हैं जब हमारे पास किसी न किसी चीज का वेद शास्त्रों के अनुसार लिखा हुआ होता है। मित्रों, मेरे पास ऐसी ऐसी बेटियों का दर्द है जो मैं आपके लिए बता नहीं सकता। उन्होंने मुझसे कहा है, अब आप ही बताइए ऐसे बापों के लिए क्या करना चाहिए। मैं इस वीडियो में ज़्यादा कुछ बताना नहीं चाहता। मुझे आशा है कि आप मेरी इन लफ्ज़ों से ही समझ गए होंगे। शास्त्रों में यहाँ तक भी कहा गया है, जवान बेटी के साथ कभी भी अकेले नहीं रहना चाहिए। ना जाने कब काम कुबुद्धि पैदा कर दे। जवान बहन के साथ भाई के लिए अकेले नहीं रहना चाहिए। अकेले में पारिवारिक बात नहीं कह रहा हूँ, संसार में रहो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो रहना ही है, हमें रहना ही पड़ेगा। लेकिन कभी मजबूरी में ऐसे हों फिर भी आपके लिए एक साथ नहीं रहना चाहिए। यह सब मर्यादा शास्त्रों में बताई गई है। वेद शास्त्रों में ये भी कहा जाता है कि भगवान ने कामदेव के लिए खुद निमंत्रण दिया था। बोले रात्रि में आना, क्योंकि रात्रि में काम प्रबल होता है। बोले रात्रि में आना और स्त्रियां मेरे साथ होंगी तब तुम आना। ध्यान से सुनो, कोई और पुरुष नहीं होगा मेरे साथ, मैं अकेला ही पुरुष होऊंगा, कोई नहीं होगा। हे कामदेव, बस तुम अपनी शक्ति प्रयोग करना उस समय जितनी तुम्हारी पावर है। अगर तुमने उस मैदान के युद्ध में मेरे अंदर काम जगा दिया तो तुम्हारी विजय होगी। भगवान कह रहे हैं, यदि ना जगा सके तो मेरी विजय होगी। मैं देखता हूँ तुम्हारे अंदर कितनी पावर है। अब बताइए, भगवान ने कितना बड़ा चैलेंज दे दिया था। क्या आजकल के पुरुष दे सकते हैं इस चैलेंज के लिए? तो मित्रों, यह वीडियो आपके लिए कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, जिससे इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो हम आप लोगों तक हर रोज लाते रहें। हम मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।